दोस्तों, आज आप सभी का दिव्य दीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ये नन्हे बच्चे हैं, सेंट माइकल चर्च के हैं, है ना आप लोग। ईश्वर का धन्यवाद करें और ताली बजाकर ईश्वर की स्तुति करें। तो हमने पिछली बार किस तरह ईश्वर ने यूसुफ को इस दुनिया में भेजा। अब यूसुफ याकूब के बारे में हम पढ़ेंगे आज के, है ना। इस पाठ में क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? याकूब की। जब राहेल यूसुफ को जन्म दे चुकी तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कीजिए। किसे विदा कीजिए? लाबान को, है ना। लाबान से कहा कि याकूब को विदा कीजिए, जिससे मैं अपने घर, अपनी जन्मभूमि लौट जाऊं। मुझे मेरी पत्नियां और संतानें भी दीजिए, जिनके लिए मैंने आपकी सेवा की है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी जो सेवा की है वो तो आपको अच्छी तरह मालूम है ना। किसने सेवा की है? याकूब ने, है ना, लाबान की। और लाबान ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम्हें पसंद है तो मेरे यहां रहो। प्रभु ने तुम्हें तुम्हारे कारण ही मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने ऐसा अनुभव किया। आगे उसने कहा, तुम अपनी जो मजदूरी बताओगे मैं उसे दे दूंगा, है ना। और याकूब ने उसको उत्तर दिया, मैंने आपकी जो सेवा की है उसका पशुधन मेरे रहते किस तरह बढ़ गया है ना, वो आप स्वयं जानते हैं। मेरे आने से पहले आपके पास जो थोड़ा सा था वो बढ़कर आज बहुत अधिक हो गया है। और जहां भी मैं जाता हूं वहीं प्रभु ने आशीर्वाद प्रभु देता है, लेकिन अब मैं अपनी घर गृहस्थी के लिए कब काम करूंगा, है ना। याकूब बोल रहा है लाबान से कि अब भैया मेरा परिवार भी मैं बसाऊं। उसने उत्तर दिया, मुझे तुमको क्या देना चाहिए? लाबून याकूब से कह रहा है ना, मुझे क्या देना चाहिए? याकूब ने कहा, आपको मुझे कुछ नहीं देना चाहिए। आगे मैं भी आपकी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी देखरेख करूंगा। आप मेरे लिए बस इतना करना कि आज मैं आपकी भेड़ बकरियों के बीच जाऊं और उनमें से चित्तीदार और चितकबरी सभी भेड़ों को, मेमनों में से सभी काले मेमने और बकरियों में से चित्तीदार चितकबरी बकरियां छांट लूं। ये मेरी मजदूरी है ना। लाबान से याकूब ने कहा कि भैया अच्छी जो चितकबरी बकरियां है ना, क्यों भैया, है ना, वो मुझे दे दो। और यही मेरी क्या होगी? मजदूरी। क्या होगी? मजदूरी। जब आप मेरी मजदूरी में प्राप्त उन पशुओं को देखने आएंगे तब मैं आपको मेरी ईमानदारी का परिचय मिल जाएगा। यदि उनमें चित्तीदार या चितबकरी बकरियां या काले रंग के मेमनों के अलावा कुछ मिलेगा तो वो चुराया हुआ समझा जाएगा। तब लाबान ने कहा, ठीक है। लाबान ने क्या कहा? ठीक है, तुमने जैसा कहा है वैसा ही करो। तब उसी दिन लाबान ने धारीदार और चितकबरे बकरों और सब चित्तीदार और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिन पर कुछ सफेद चिन्ह थे, और सफेद काले मेमने को अलग कर उन्हें पुत्रों के सुपुर्द कर दिया, है ना। किसके सुपुर्द कर दिया? उनकी पुत्रों को दे दिया। उसने अपने याकूब के बीच 3 दिन के मार्ग की दूरी निश्चित की। याकूब लाबान की शेष बकरियों को चराने लगा। याकूब ने चिनार, बादाम और आमोन के वृक्षों की हरी डालियां ली और उनकी छाल से छल्ले काटकर भीतर की सफेदी उघाड़ी, जिससे वह सफेद धारियां दिख पड़ी। उसने इस प्रकार छिली हुई लकड़ियां पानी की नादों और नालियों में पशुओं के सामने वहां रख दी जहां वे पानी पीने आते थे। जब मादा पशु वहां पानी पीने आते थे तो वहां गाभिन हो जाते थे और फिर धारीदार चित्तीदार चितकबरे बच्चे पैदा होते थे। याकूब ने मेमनों को अलग कर दिया और दूसरे पशुओं को लाबान के धारीदार और काले पशुओं के पीछे हाका, है ना। इस प्रकार उसने अपना निजी झुंड तैयार किया और उसने लाबान के झुंड से नहीं मिलने दिया। क्या किया उसने? याकूब ने अपने बकरियों को, अपने पशुओं को उस लाबान के उससे अलग कर दिया, है ना। और जब वो हस्तपुष्ट भेड़ बकरियां गाभिन होने को होती, याकूब उन डालियों को नादों में रखता देता जिससे वह डालियों को देखकर गाभिन हो जाए, लेकिन वह झुंड की कमजोर भेड़ बकरियों के सामने उन्हें नहीं रखता। इस तरह लाबान को कमजोर और याकूब को हस्तपुष्ट पशु मिल जाते थे। इससे वह बहुत अधिक धनी हो गया। उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां
दास दासियां, ऊंट और गधू मिल गए, बहुत सारे गधे, है ना। तो बहुत सारे पशुधन मिल गए, किसको मिले? लाबान को और याकूब को। और याकूब इन जानवरों की देखरेख करता था। अब दोनों ने अपने 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 हिस्से बांट लिए और ईश्वर ने याकूब को खूब आशीर्वाद दिया, है ना। किसको आशीर्वाद दिया? याकूब को, क्योंकि वो ईमानदारी से वो भेड़ बकरियों की सेवा कर रहा था। और यदि हम ईमानदारी से काम करेंगे, ईश्वर के रास्ते पे चलेंगे, है ना, और विश्वास में जिएंगे, तो ईश्वर हमको खूब आशीर्वाद देगा, है ना। हम ताली बजाएं और ईश्वर का धन्यवाद करें।